तुम यहाँ क्या कर रही हो? You tell me first. तुम क्या करता? मैं तो पिछले 2 दिन और 2 रातों से इस डेंजी के पास हूँ, ये पता लगाने के लिए कि वो कौन है जो बार बार हमारे डेंजी को चुराता है। कि अब मेरी समझ में आ रहा है, वो कोई और नहीं है बल्कि तुम हो। तुम। Sorry, समझ नहीं आया। You are the thief who is stealing the Denji again and again. Oh, come on. Stop joking. I'm really tired and really hungry. दूसरे लोग कहाँ? मजाक मैं कर रहा हूँ या फिर मेरी बात को मजाक बताकर तुम अपने क्राइम को छुपाने की कोशिश कर रही हो? ये बात भी इंग्लिश में समझाओ। Should I explain you in English? You mean I have done this crime and now I'm trying to hide it? हाँ, और इतना ही नहीं, तुमने हमारे लोगों का मर्डर किया है। You mean I am the killer? हाँ, वरना बताओ, तानिया और बीनू कहाँ हैं? क्या करे एलेक्स? What are you doing? Say one more word and I'll kill you. मैं चोरी किया? I killed everyone? Say yes. Do I look like a killer? मैं murderer है? बोलो. I know why you people suspect me. It's because I'm British. My white tie. मेरा कोई नहीं. I thought तुम सब मेरा. Veenu, Tanya and I separated. हो गया. I lost the track. Then suddenly, make it up. I was caught in a trap. My unconscious hota. Then I came here. Jungle. Dark night. Girl on her own. The same girl as Dinji में. तुम के साथ आया. But you people only protect Manachi and Tanya. Because... Alice, I'm sorry. देख वीनू, हम तो जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं, काट भी लेंगे, बच्ची कितनी है, मगर सरगम वो बेचारी अपनी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? अकेले रहना बहुत मुश्किल है वीनू। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरगम और अमन की शादी हो जाए। बोलो, तुम बोलो, गलत चाहते हैं क्या? नहीं ना? तुम्हारे जैसा तो नहीं है, लेकिन अमन अच्छा लगता है। वो सरगम को बहुत प्यार करता है। हमें सरगम की बहुत चिंता हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। उसका घर बस गया तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि भाई जी ने वीनू के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें हमारी कसम, वीनू, दोनों की शादी हो जाने दो।
उसके बाद हम भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हारे बिना अब भाई जी का दिल नहीं लगता वीनू। तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगता वीनू। तुम कहाँ चले गए वीनू? तुम कहाँ चले गए? क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे किनारे पर भाईजी और सरगम खड़े होके मुझे आवाज दे रहे हो। आपका वीनू जिंदा है भाईजी। सरगम, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। मुझे प्लीज अपने पास बुला लो। मैं और यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे प्लीज अपने पास बुला लो। रो मत वीनू। कैसे पहुंचाऊं मैं अपनी बात भाईजी और सरगम तक? मेरे बिना उन दोनों का रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। जो आवाज़ दिल से निकलती है वो दिल तक जरूर पहुंचती है वीनू। तुम्हारी आवाज़ भी तुम्हारे अपनों तक जरूर पहुंचेगी। ऐसे बच्चों की तरह मत रो। प्लीज तान्या, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। किसी की भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ये लो। खुश? तुमने मेरी खुशी के लिए किया? हाँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। चलो, कम से कम तुम्हें मेरी खुशी का थोड़ा बहुत ख्याल तो है। तुम्हें पता है, मुझे अभी ऑटोग्राफ देना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब तक मेरे नाम की कोई कीमत नहीं है। किसी और के लिए तुम्हारे नाम की कीमत हो या ना हो, मेरे लिए तो बहुत है। इसलिए तो मैंने तुम्हें ऑटोग्राफ दिया है। तुम्हें पता है, मेरी जिंदगी का ये सबसे पहला ऑटोग्राफ है। तुम्हें पता है, मैंने भी अपनी जिंदगी में इससे पहले किसी से ऑटोग्राफ नहीं लिया। ये सर क्या लेंगे आप? एक वेज सैंडविच और ब्लैक कॉफी मेरे लिए, एंड वन baked beans on toast and cappuccino without flavor for the lady. ओके सर। Thank you. जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। अमन, मुझे एक बात बता। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे बेक बीन्स ऑन टोस्ट और कैपुचिनो पसंद है? क्या है ना सरगम की जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो पसंद होते हैं, और जो लोग आपको पसंद हो उनकी पसंद और नापसंद के बारे में पता तो करके रखना चाहिए ना। वीनू भी इसी तरह मुझसे बिना पूछे मेरी पसंद की चीजें ऑर्डर किया करता था। अच्छा? हाँ, मैं पहली बार वीनू से इसी रेस्टोरेंट में मिली थी। सरगम, हम लोग भी तो पहली बार इसी रेस्टोरेंट में मिले थे।
वाहे गुरु वाह। तेरा भी जवाब नहीं है। भैन जी का विश्वास देखकर मुझे धन्ना भगत की याद आ गई। उसने भी तुझे ढूंढ ही निकाला था। आज बहन जी भी तुझ तक पहुंचने के लिए तेरे दर पर अरदास कर रही हैं। देवा, बच्चों को तेरे भरोसे भेजा है, उनकी रक्षा करना। वो सारे ठीक ठाक वापस आ जाएं, तो मैं तेरे नाम का व्रत रखूंगी। उनकी रक्षा करना भगवान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय अरे हनुमान। तुम दोनों बिना बताए कहाँ चले गए थे? हम मौत के निशान देख के आते हैं। कौन से निशान? जिसमें कांटे लगे हुए हैं? अब 3 निशान कटे हुए हैं। तीसरा कौन? अरे मंत्री जी और कौन? हमने उनका कोट नहीं देखा था। और वो तीसरा निशान इसने काटा है। फिर बकवास कर रहा है। ओहो, हौली बोलो हौली। देख नहीं रहे पैसे अरदास कर रही है। अंकल जी, अंकल जी, पूछिए इससे, इसने क्या किया मंत्री जी की लाश का? अंकल जी, हमें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता ना, उनकी आत्मा भटकती रहती है। बोल ना, क्या किया तूने मंत्री जी की लाश का? बोल। तूने दोबारा मुझ पर इल्जाम लगाया ना, तो तेरी लाश क्या जरूर बन गई। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो ना। अंकल जी, मुझे पूरा विश्वास है इसी ने बनाए निशान और यही काट रहा है उनको। चुप। नहीं, वो निशान सबसे पहले मैंने देखे थे। कोई और ही है जो काट रहा है उन्हें। भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, कहाँ हैं आप? पता नहीं कहाँ चले गए। भाई जी। अरे सरगम। भाई जी। कमाल हो गया, आज मैं भगवान से जो मांगता मिल जाता। अब देखो ना, हमारा बहुत जी कर रहा था तुमसे मिलने के लिए और तुम आ गई। रिहर्सल से आ रही हो? नहीं भाई जी, कंप्यूटर क्लास से। रिहर्सल तो शाम को है ना। अरे अमन आता है? हाँ, वही तो लेकर जाता है रोज मुझे रिहर्सल्स के लिए। अच्छा। और फिर घर भी वापस वही लेकर आता है। आपको पता है भाई जी, उसके दिमाग में हमेशा मेरा डांस प्रोग्राम ही घूमता रहता है। अच्छा। इतना दीवाना हो गया है? हाँ भाई जी, आपको पता है आज तो वो मुझसे मेरा ऑटोग्राफ मांगने लगा और उसने मांगा भी इस तरह से कि मैं मना नहीं कर पाई। इसलिए मैंने उसे अपनी तस्वीर पर ऑटोग्राफ दे दिया। बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है भाई जी, जब तक मेरा डांस प्रोग्राम होगा ना, उसे मेरी आदतों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको पता है, उसे ये तक पता है कि मुझे कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, मुझे कौन सा खाना पसंद है, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। मुझे तो लगता है वो मुझ पे पीएचडी कर डालेगा। जरूर पीएचडी कर डालेगा। लेकिन भाई जी, अमन थोड़ा जिद्दी है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? भाई जी, आपको तो पता है ये मेरा आखिरी शो है। कितना मना किया फिर भी जिद कर रहा है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए और एक शो करो। अब उस बुद्धू को सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ समझ सकते हैं सरगम। क्या भाई जी? यही कि आज एक बार भी तुम्हारी बातों में वीनू का नाम नहीं है। भाई जी, आपको बुरा लगा? नहीं, हम भी यही सोच रहे थे कि अमन बहुत अच्छा लड़का है। तुम उससे शादी कर लो सरगम। भाई जी,
अगर मैंने उसके बारे में बात की तो इसका मतलब यही नहीं कि उसने मेरे दिल में जगह बना ली है। मैं तो उसके बारे में आपको इसलिए बता रही थी ताकि आप उसे समझाएं कि जितना ध्यान वो मुझ पर लगाता है ना, उतना ध्यान उसे अपने काम में लगाना चाहिए। और आपने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। भाई जी, आप हमेशा ये जताने की कोशिश क्यों करते हैं कि वीनू पर सिर्फ आप ही का हक है? अगर आपने दोबारा मेरी शादी की बात की ना भाई जी, तो मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी भाई जी। एलिस, कहाँ जा रही हो? I'm really worried about Vino and Tanya. वेट, देखो वीनू और तानिया अपने मिशन पर निकल चुके होंगे, और अगर तुम अब वहां जाओगी तो ना तो वो लोग तुम्हें मिलने वाले हैं, और फिर मैं ये डिंजी अकेले कैसे उठाऊंगा? Tome Akela. Now tell me, how could I have taken that dingy and brought it away on my own? देखो उसके लिए मैं तुमसे पहले सॉरी बोल चुका हूँ। What are you basing your suspicions on? मालूम नहीं। Oh, come on. Now you have to tell me. Shak Kung Kia. मैं तुम अंग्रेजों पर विश्वास नहीं कर सकता। I don't trust British people. But why? जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था, उस वक्त तुम अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए हैं हम इंडियंस पर। But how am I responsible for that? तुम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। क्या कसूर था मेरे ग्रैंडफादर का? यही ना कि उन्होंने तुमसे आजादी मांगी थी, और तुम लोगों ने उन्हें पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। Sorry, I didn't get that. Sorry. I didn't understand you. You all had my grandfather hanged. Now you understand? हाँ मिस्टर मेनन। अरे मिस्टर मेनन, मेरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में बात हो गई है। जो प्लॉट मैंने डिमार्केट कराया था वहीं हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। बिल्कुल। अच्छा सुनिए, मुझे आर्किटेक्ट ऐसा चाहिए कि वो हमारे होटल को इतना खूबसूरत बनाए कि जो भी उसे देखे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाए। बिल्कुल। आप ऐसा करिए, वो डिजाइन मुझे फैक्स कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। मिस्टर मेनन, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ऑलराइट। हाँ रितिका, बताओ। मैंने ये फाइल पढ़ ली है। कैसा लगा तुम्हें हमारा प्रोजेक्ट? शानदार है ना? और इसकी खास बात यह है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स की वजह से, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये करीब 25% कम लागत में बनने वाला है। रियली? रितिका, तुम्हें कलर कौन सा पसंद है? मेरी पसंद का इस प्रोजेक्ट से क्या संबंध? मैं चाहता हूं कि हमारे होटल का एक्सटीरियर कलर तुम्हारी पसंद का हो, और अगर कोई भी सजेशन हो तुम्हारे दिमाग में तो तुम मुझे बता सकती हो। आई एम ओपन फॉर दैट। जो कुछ भी है मैंने इस फाइल में लिख दिया है। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा इसे। थैंक यू। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पत्नी की भी वही राय है जो पति की थी 2 साल पहले। ये अंडरस्टैंडिंग बाय चांस नहीं हो सकती। पता करना पड़ेगा कि इसके पीछे किसका दिमाग है।